जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक स्नान की कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाया जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही है, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली से में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, तुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगी, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि यह आटा छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरपी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरपी, उसके घर में कितनी होंगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली ताने मारती है, अब तुम भी ताने मार लो। वह बोला, झूठ नहीं है, अगर हमारे तो 7 जन्म भी बहू नहीं है, क्योंकि बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती थी। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसिन के घर गई। पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दे, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है ना। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, आतुली दाल कर दे, दाल की कढ़ाई खीर में डाल दें। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए, ना खाना लगाया। सास बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लेगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख मिल गई है। रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, अब क्या करूं? वह बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे आकर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल मरे। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोटा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक की ठाकुर राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला,
36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? वो बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। यह देख कर के बूढ़े और बुढ़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बन की ये बहू कल हमसे मुंह से भी नहीं बोल रही थी, अचानक इसे क्या हो गया, हमारी इतनी खातिरदारी कर रही है। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, ऐसा पीछे से क्या हो गया? बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, बाबरी कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल करके दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी, मेरा घर का पति धनी क्या जानेगा, दौरानी जेठानी क्या बोलेंगी, क्या जाने, अगर पड़ोस की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वो बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़ा हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ बांधे तो सब जाने कि यह बेटा बुढ़िया का है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे सबकी करियो, कहते सुनते हुंकार भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास के महीने में जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उन सभी की मनोकामना पूरी करते हैं जो नियम पूर्वक कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं और इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।